हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक श्रीवास्तव और आज आपके लिए नंबर सिस्टम में ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं कि जिसे आप केवल देखकर 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब की बार आप लोग तैयारी कीजिए बढ़िया से। और जो ये सुपर टेट टीटी सीटेड वाले बच्चे हैं, ये लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अब की बार सीटेड पार, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कि सीटेट हुआ, सुपर टेट हुआ, क्योंकि 69,000 भर्ती भी अभी आई है और ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तो सीटेट वालों के लिए चांदी ही चांदी रहेगा। तो देखिए, आपका सीधे हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट और मान लीजिए इसी के अंदर 2 4 तो √12 और लिखा हो, तो इस प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसका उत्तर सीधे कितना आ जाएगा? 4। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप केवल देख करके लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका होता √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7। समय लगा? कुछ समय नहीं लगा आपका। यही क्वेश्चन आपका होता √ के अंदर 6 √6 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 2। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपका √3 डॉट डॉट डॉट, आंसर हो जाएगा 3। लेकिन कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन और लिखा हो और क्वेश्चन में ये लिखा हो कि √2, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। और √ कितनी बार लगा? 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 की घात 15/16। तो आपका ये आंसर कैसे आया? आपको एक एक टॉपिक एकदम क्लियर करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जैसे हम लगा रहे हैं। ये हम याद नहीं किए हुए हैं कि इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 7। आपको इस प्रकार से बताएंगे कि आप भी इसको देख करके केवल 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम सीधे एक एक टॉपिक पे और एक एक सवालों को आपको बाकायदा बारी बारी से समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये लिखा है कि √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? 12 को 2 भागों में बांटेंगे और जो वो 2 भागों में बांटेंगे उन दोनों भागों का जो अंतर होता है वो 1 होना चाहिए। जैसे 12 के 2 भाग आपके ये भी हो सकते हैं कि 12 एकम 12, 6 दूनी 12, लेकिन आज को हमने बताया कि उसका अंतर, जैसे 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। 12 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 11। आपको इस प्रकार से तोड़ना है 12 को 2 भागों में कि उन दोनों भागों को जब घटाया जाए तो अंतर 1 आए। जैसे यहाँ 12 लिखा है तो आपका हो जाएगा 4 गुणे 3, 4 3 12 और 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में प्लस 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 लिखा है तो आपका अंतर दोनों में से बड़ा जो होगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 4 और 3 में 4 बड़ा है, आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर। बस आपको 2 भागों में तोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कोई लिखा हो कि √ के अंदर 42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब आपको 42 को 2 भागों में बांटना है कि उनकी संख्याओं का अंतर 1 हो। जैसे कि 42 लिखा है तो 42 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 6, 7 छक 42। तो दोस्तों, 7 बड़ा है, 6 छोटा है और बीच में प्लस प्लस लगा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 इसका आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आपका मान लीजिए इस प्रकार से लिखा है कि √72 प्लस √72 प्लस √72 और प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग स्टॉप करके लगाइएगा और आंसर कमेंट में करिएगा।
उम्मीद है आपने लगाया होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, 72 को दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पे 72 आए, लेकिन उनका अंतर, संख्याओं का अंतर 1 का होना चाहिए। जैसे आपका ये 72 है तो 72 के दो भागों में बटेंगे क्या, 9 और गुणे 8। तो दोस्तों 9 में से अगर 8 जाएगा तो अंतर कितने का होगा, 1 का। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर बराबर 9। क्यों, क्योंकि 9 और 8 में बड़ा क्या है, 9 है। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि तो प्लस प्लस था तो बड़ा वाला हो गया, माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस होगा तो भी यही जुगाड़ काम करेगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में प्लस ना लिख करके माइनस लगा होता, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा होता 12 अंडर रूट के अंदर 12 और डॉट डॉट डॉट। अब आपको आंसर बताना है। तो मित्रों यहाँ पे जब 12 का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, 12 आपका 4 और 3 माने 4 3 12। तो आपका जो फैक्टर बनेगा वो तो वही बनेगा, 4 और 3 का अंतर दोनों का 1। तब जब मित्रों 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, माने हमारा गुणनखंड सही है। तो आंसर क्या होगा, तो बताइए 4 और 3 में छोटा कौन सा है, 3 छोटा है। तो आंसर क्या हो गया, 3। जब आपका अंडर रूट के अंदर माइनस लगा रहेगा तो आंसर छोटा वाला, अंडर रूट के अंदर प्लस प्लस रहेगा तो आंसर बड़ा वाला। देखिए एक और क्वेश्चन में मान लीजिए आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 5वां और आपका लिखा है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो प्लस वाला तो आपको बता चुके, अगर ये क्वेश्चन प्लस वाला होता तो आप आंसर जानते हैं, 2 एकम 2 आपका आंसर आया था 2। लेकिन अगर मान लीजिए हम माइनस वाले की चर्चा कर रहे थे तो माइनस वाला अगर आएगा आपका आंसर में अंडर रूट 2 माइनस में है तो इसका आंसर क्या होगा, तो टुकड़ा बनाएंगे आप 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें दोनों में छोटा टुकड़ा कौन सा है, तो 2 और 1 में छोटा टुकड़ा आपका 1 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, 1 आ जाएगा। यही क्वेश्चन दूसरा होता और मान लीजिए आपका लिखा होता क्वेश्चन नंबर 6 में कि अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110। कोई भी क्वेश्चन हो, बस आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको 2 फैक्टर बनाना है और उनका जो अंतर है वो 1 का होना चाहिए। जैसे कि 110 है, आप अगर टुकड़ा बनाएंगे तो बनेगा क्या, 11 और 10। तो मित्रों 11 और 10 में छोटा कौन सा है, 10 छोटा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो आप भी इन सब सवालों को मात्र 2 सेकंड के अंदर सवाल को लगा सकते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए आपके, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसी में अगर मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसका टुकड़ा ना बने और अगर टुकड़ा बने तो अंतर 1 का ना आए, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आपके ऑप्शन में डायरेक्टली ना होकर के कुछ संख्याओं के बीच में होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आपका लिखा हो क्वेश्चन नंबर 6 करके, अंडर रूट के अंदर लिखा हो 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मित्रों यहाँ पे जो 5 है आपका, इस 5 का टुकड़ा अगर आप बनाएंगे तो देखिए 5 क्या होगा, एक ही पहाड़ी में आएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 और 1 का अंतर 4 है, माने ये आपका क्या है, गलत है। तो अगर प्लस रहेगा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 5 के बाद संख्या क्या आता है, 6 आता है। अब देखिए जो 6 है, 6 का जो टुकड़ा बनेगा क्या बनेगा, 2 तिहाई 6, 3 में से 2 गया, अंतर कितने का, 1 का। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। यहां पे जब फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिलेगा तो सीधे ना मिल करके ऐसे मिलेगा क्वेश्चन में कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस डॉट 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 का मान होगा नंबर 1 2 व 3 के बीच, नंबर 2 3 व 4 के बीच, नंबर 3 4 व 5 के बीच, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 2 व 3 के बीच। यही क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी में कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका लिखा हो कि अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11
प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर 11 को आप दो भाग में बांटिए कि उसका गुणनफल 11 हो, लेकिन जो दोनों भागों के अंतर हो वो 1 का हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर 11 का बनाएंगे तो 11 एकम 11 और 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। तो आपका जो अंतर है वो 10 रहेगा, 1 का नहीं रहेगा। और आपको अंतर 1 का चाहिए तो हम 11 के आगे बढ़ेंगे। तो जब 11 के आगे बढ़ेंगे तो आपका होगा क्या, देखिए आपका प्लस 11 है तो 11 के आगे 12 आएगा और 12 का जो टुकड़ा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3, अंतर 1 का है, माने इसका आंसर जो हो जाएगा 3 व 4 के बीच हो जाएगा, 3 व 4 के बीच हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये लिखा होता कि अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस डॉट 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 का मान। अब जब यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस डॉट 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 का मान पूछ रहा है, तो आप 13 को दो भाग में बांटिए। तो 13 का दो भाग तो आपका 13 एकम 13 ही बनेगा। 13 के आगे बढ़िए, आपका आएगा 14, 14 का दो टुकड़ा बनाइए कि अंतर 1 का नहीं बनेगा। 15 का तो 5 तिहाई 15 नहीं बनेगा, उसका भी 16 जाइए तो 4 4 16 8 19 16 16 का भी नहीं बनेगा। 17 के पास चलिए तो 17 एकम 17 17 का भी नहीं हो रहा। 18 के पास जाइए तो 6 3 18 9 दूनी 18, 18 में भी अंतर 1 का नहीं आ रहा। 19 में भी अंतर 1 का नहीं आ रहा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर हम 20 लेते हैं तो 20 का जो फैक्टर होगा क्या होगा, 4 गुणे 5, माने इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच। तो वही तो हुआ। हम क्या बताएं आपको कि अगर प्लस में रहेगा तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और अगर माइनस में रहेगा तो पीछे की तरफ बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लगेगा। लेकिन अगर प्लस 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 के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन में माइनस हो तो क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपका प्लस रहेगा तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और माइनस रहेगा तो उसी संख्या में पीछे की तरफ आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा हो कि अंडर रूट के अंदर 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 अप टू डॉट 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 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, तो 7 का दो फैक्टर बनाए कि अंतर 1 का हो, तो 7 का फैक्टर बनेगा 7 एकम 7, लेकिन अंतर 1 का नहीं है, माने ये जो है मेरा विधि गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस लगा रहता दोस्तों तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्लस नहीं लगा है माइनस लगा है तो पीछे की तरफ बढ़ेंगे। पीछे की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 7 के पहले कौन सी संख्या आती है, 6 का टुकड़ा बनाइए तो 6 का टुकड़ा क्या बनेगा, 2 गुणे 3। तो यहाँ पर अंतर कितने का हुआ, 1 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। मान लीजिए कोई सवाल आपका दूसरा लिखा हुआ अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 45 और माइनस अंडर रूट 45 अप टू डॉट 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 का मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 45 है तो 45 के पहले चलेंगे क्योंकि माइनस लगा है, तो 45 का पहले टुकड़ा बनाइए। तो 45 का टुकड़ा तो बनेगा लेकिन 1 का अंतर नहीं बनेगा, तो इसलिए ये आपका 45 में पीछे चलेंगे तो 44 आएगा, 44 का भी फैक्टर नहीं बनेगा। और पीछे चलेंगे 43 आएगा, 43 का भी फैक्टर नहीं बन रहा है। और पीछे चलिए 42 आएगा, माने जो 45 है 42 माने 6 से 42, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 व 7 के बीच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 अप टू डॉट 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 बराबर। तो दोस्तों अगर आप 1 का टुकड़ा बनाइए तो 1 को हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका गलत होने के चांस रहेगा इसलिए इंपॉर्टेंट करके डाल दिए हैं। अब आपका जो 1 है, 1 का अगर हम बनाएंगे तो 1 एकम में 1 यही तो बनेगा, लेकिन जब 1 में से 1 जाएगा तो अंतर 1 का ना आकर क्या आ जाएगा, 0 का, माने ये जो हमारा है क्या हो जाएगा, गलत। तो दूसरा क्या होगा, 1 के पीछे चलिए, 1 के पीछे चलेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 1 के पहले क्या आता है, 0, और जब 0 का 1 में गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, 0, लेकिन अंतर क्या आएगा, 1 में से 0 गया, अंतर क्या आया,
1। अंतर 1 का है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0 व 1 के बीच। ये आपका आंसर √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस √1। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आगे की तरफ बढ़ते, माइनस है पीछे की तरफ बढ़े, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 व 1 के बीच। इसी में आगे के टाइप में क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई अंक नहीं लिखा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो आप किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए आगे में अगर आपका ये तो आपके 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए कि जब आपका तुरंत गुणनखंड बन जा रहा है नहीं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार के हो और उसके बीच में कोई चिन्ह न लगा हो, केवल गुणे में हो और डॉट 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 टाइप का लिखा हो, तो आंसर वही होगा जो संख्या लिखा रहेगा, तो आपका आंसर 2 सेकंड के भी अंदर लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ ये टाइप आपका चेंज कर सकते हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका लिखा हो √7 √7 √7 और डॉट 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 लगा दिया जाए, तो फ्रेंड्स अगर डॉट 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 लगा दिया जाएगा तो उसका आंसर कुछ नहीं करना है, आपका आंसर 7 आ गया। कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है √47 √47 और डॉट 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 लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47। कोई दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि √59 √59 और डॉट डॉट डॉट। तो जब यहाँ पे मित्रों डॉट 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 लगा रहेगा तो आंसर वही होगा जो आपका क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा। यहाँ पे √59 लिखा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 59। बहुत इजी में लगेगा सवाल। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका लिखा होता कि √√ के अंदर 5, तो √5 डॉट 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 होता, तो आपका आंसर क्या होता 5। लेकिन अगर मान लीजिए कि डॉट 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 ना लगा होता, तब उसको भी बताएंगे, कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़ करके। डॉट 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 लगा है तो वही आंसर आएगा, कोई भी संख्या क्यों ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 110 आया 110 लिखा हो, तो इसका आंसर डॉट 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 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा 110। बस आप वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए, वही बता रहे हैं कि अगर डॉट 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 ना लगा हो तो क्या होगा। दोस्तों अगर आपके पर्चे में कोई छोटा भाई बहन हो 10th में 12th में, तो उनकी भी क्लासेस स्टार्ट है कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे, उन लोगों को बताइए कि 2 भाई बहन आप लोगों के लिए कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे 10th और 12th की भी क्लासेस स्टार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो नंबर सिस्टम का लग रहा है कि आप भी 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने मित्रों तक इतना शेयर कीजिए कि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए अगले में अगर आपका डॉट 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 ना लगा हो तब क्या होगा। कठिन लग रहा है आप लोगों को? एकदम कठिन नहीं है, एकदम सरल है। केवल देखकर आप लगा सकते हैं। टाइप चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और टाइप चेंज होने के बाद से अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि √12 और √12 बराबर, आपको बताना है। इसको बताने के पहले मित्रों आप लोगों को एक चीज बता दें कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका केवल √, लिखा है, कोई आपसे पूछता है कि भैया 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहते हैं भैया 4 के वर्गमूल 2 होगा। लेकिन कैसे होगा ये भी तो जानने वाली बात है। तो बहुत बच्चे कहते हैं जी 4 बराबर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 के जोड़ा निकल जाएगा, आंसर होगा 2। लेकिन 2 के ही जोड़ा क्यों निकला, 3 के जोड़ा काहे नहीं निकला, इसको भी तो समझना है। तो यहाँ पर जो ये लिखा रहेगा इसका मतलब करनी के अंदर 2 छिपा रहता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 का मतलब हुआ √, के अंदर 4 लिखा है, तो इसका मतलब 1/2 पावर। अब 4 को आप क्या लिखते हैं 2 का वर्ग की पावर 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया 2। इस प्रकार से जैसे कि ये सवाल आपका है, तो इन सब सवालों में भी कुछ नहीं करना है। 12 लिखा है, आप तुरंत लिखिए 12 और यहाँ पे √, को गिनिए तो 1 2 3 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और बटे टाइप में लिख दीजिए। नीचे लिखिए 16 और ऊपर 16 में से 1 गया, क्या बचा 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई सवाल आपका ये लिखा हो कि √, के अंदर 2 2 2 करके लिखा हो, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज ध्यान देना है
कि अगर डॉट 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 नहीं लगा है तभी ये वाला आप लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका सवाल में लिखा हो 5 √5 और √5, तो गिनिए यहाँ पे अंडर रूट कितनी बार लगा है, तो 1 2 3 बार। तो पहले आप 5 लिखिए और गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8, और 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 2 सेकंड के अंदर, केवल 2 सेकंड के अंदर आपका सवाल लगेगा। अगर मान लीजिए किसी सवाल में आपका लिखा हो कि 12 √12 √12 इस प्रकार से सवाल में लिखा हो √12 बराबर, तो देखिए 1 2 3 4 5 बार, तो पहले तो आप 12 लिख लीजिए और 5 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आपका 2 कितनी बार आ गया 5 बार। तो 2 को 5 बार गुणा कर लेंगे 32, और 32 में से 1 गया 31, आंसर कितना आ गया 31/32। कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा हो कि मान लीजिए चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि √17 और बराबर, एक और अंडर मान लीजिए आ गया, लेकिन डॉट 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 ना लगाओ, ये ध्यान देना है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 2 को किनारे गुणा कर लेते हैं, तो 2 को कितनी बार 6 बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो पहले यहाँ 17 लिखिए, नीचे में लिखिए 64, ऊपर में लिखिए 63, ये आंसर आपका आ गया। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है, दिल को छू गया है आपको, तो आप लोग इस वीडियो में अपनी राय लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए व्यूअर हैं, नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है उसको बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो लोग हमारे पिछली वीडियोस को नहीं देखे, क्योंकि नंबर सिस्टम है, पार्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है, कहीं आपका कुछ छूटे ना, इसलिए आप पिछले वीडियोस को भी देखते हुए चलिए। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।